हेलो फ्रेंड्स, एकेडमिक स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने कन्वर्जन पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो आइए इस वीडियो में उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो आपको दिया हुआ है कन्वर्ट 5C7। इसका बेस कितना 16, मतलब ये किसका है, हेक्साडेसिमल नंबर है। इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि हेक्साडेसिमल को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने ये आपको बताया था। ठीक है। तो C की जगह हम कितना लिख देते हैं, 12 लिख देते हैं, और 5C7 को हम कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। और ये 5th क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया हुआ था पिछले वीडियो में। तो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ठीक है। तो आइए अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब डेसिमल टू बाइनरी चलते हैं। ठीक है। जैसे कि अब हमें किसके कन्वर्ट करना है, अब हमें डेसिमल टू बाइनरी, हमने बाइनरी टू डेसिमल पढ़ लिया है। ठीक है। हमने बाइनरी टू डेसिमल कैसे पढ़ा हुआ है, जैसे कि ये बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इधर से हम क्या करते हैं, 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1। ठीक है। इधर से हम क्या करते हैं, 2 की पावर बढ़ाते जाते हैं और मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 2। ठीक है। तो ऐसे ही हम पढ़ते चले जाते हैं इस साइड में। ठीक है, लेफ्ट साइड में। तो अब हम पढ़ते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। द कन्वर्जन ऑफ अ डेसिमल नंबर टू बाइनरी इज कैरीड आउट विद इन अ 2 स्टेप। ठीक है। इन 1 स्टेप वी हैव कन्वर्ट इंटीजर पार्ट एंड सेकंड स्टेप कन्वर्ट फ्रैक्शनल पार्ट। तो अगर आपको दो पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है, अगर आपको 2 पार्ट दिए हुए हैं तो उसमें आप पहले पार्ट को क्या करेंगे, पहले इंटीजर पार्ट को कन्वर्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे, आप फ्रैक्शन पार्ट को कन्वर्ट करेंगे। तो तो कैसे करते हैं, इंटीजर पार्ट को आप क्या करिए, 2 से डिवाइड करिए। ठीक है। जैसे कि ये आपको नीचे दिया हुआ है 52। ठीक है। इसको क्या करिए, आप 2 से डिवाइड करिए। आप एक ऐसी लाइन खींच दीजिए, इसको क्या करिए, यहाँ 2 लिख के डिवाइड करिए। अब इसका जो क्वोशेंट आए, ठीक है, जैसे कि 2 2 ज़ा 4 एंड 2 6 ज़ा 12। ठीक है, 26 आया। और यहाँ पे आपको रिमाइंडर कितना बचा, ये भी आपको लिखना है। रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचा, 0 बचा। ठीक है। तो आप इस प्रकार से करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखते हैं। तो 52 डेसिमल में है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो बाइनरी टू डेसिमल मैंने आपको बताया हुआ है पिछले वीडियो में, आप यहाँ बता रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी। तो कैसे करते हैं, 52 हमारा क्या है, डेसिमल है, तो हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया। ठीक है। यहीं पे आप रिमाइंडर लिख सकते हैं, इतना दूर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करिए, इसके बगल में रिमाइंडर लिखिए। ठीक है। तो यहाँ पे आपने 52 को 2 से डिवाइड किया, कितना है 26। रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। फिर डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, तो फिर कितना बचा 13। यहाँ भी क्या आया, रिमाइंडर 0 आया। फिर क्या किया हमने, 13 को 2 से डिवाइड किया, कितना आया, अब 6 आया। अब हमारा 1 क्या बच गया, 1 रिमाइंडर बच गया। तो रिमाइंडर में कितना लिख दिया हमने, 1 लिख दिया। 6 को किया तो 3 बचा। तो ठीक है। अब हमने फिर 3 को 2 से डिवाइड किया। हम यहाँ पे जो बाइनरी चेंज करेंगे, बाइनरी में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे डिवाइड जो करेंगे वो ओनली 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। जो रिमाइंडर आएगा उसको हम इधर लिखेंगे। ठीक है। फिर हमने 3 आया, 3 को क्या किया, 2 से डिवाइड किया, तो 2 1 जा 2 हो गया, 1 क्या बच गया, हमारा रिमाइंडर बच गया। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये 1 आया, 1 को हम क्या करते हैं, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 1 में डिवाइड होगा नहीं, हमें यहाँ लास्ट में क्या लाना होता है, हमें लास्ट में 0 लाना होता है। ठीक है। हम लास्ट में क्या लाना होता है, 0 लाना होता है। तो हम 1 को क्या करते हैं, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, तो 1 तो डिवाइड होगा नहीं 2 से, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, 0, क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हमने क्या लिखा, 0, और रिमाइंडर हमारा कितना बच गया, यही 1 हमारा क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है। हमने रिमाइंडर इधर लिख दिया। जैसे कि आप इसको डिवाइड करिए, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे आप, तो ये डिवाइड तो होगा नहीं, और हमारा रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है। 1 तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, 1 डिवाइड नहीं होगा 2 से, क्योंकि 2 से छोटा है 1। तो अब हमारा ये जो नंबर होते हैं, यही नंबर हमारे क्या हो जाते हैं, जो रिमाइंडर बचता है वही हमारे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। 1, और इसको कैसे लिखते हैं, इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं। ठीक है। उल्टा लिखते हैं, ना कि इसको ऐसे इस डायरेक्शन में हम नहीं लिखते, इसको लिखते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। 1 1 0 1 0 0, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बाइनरी नंबर हो गया। 52 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो क्या आया, 1 1 0 1 0 0। ठीक है। यहाँ पे आपका बेस कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि ये किस नंबर सिस्टम में है, बाइनरी नंबर सिस्टम में है। ठीक है। तो ये तो हो गया नॉर्मल इंटीजर क्वेश्चन का। अब हम देख लेते हैं जिसमें क्या लगा हो, जिसमें पॉइंट लगे हों। ठीक है। अगर हमारा पॉइंट वाला क्वेश्चन आ गया तब आप कैसे करेंगे, तो इसको देख लीजिए। तो ये आपको क्या दिया हुआ है, पॉइंट वाला। तो इसमें हम 2 पार्ट कर लेते हैं, 163 को अलग कर लेंगे, 875 को अलग कर लेंगे। ठीक है। ये हमारा क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है, ये हमारा इंटीजर पार्ट है। तो सबसे पहले हम इंटीजर पार्ट को करते हैं। तो इंटीजर पार्ट
तो इंटीजर पार्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2। तो यहाँ कितना बच गया रिमाइंडर? रिमाइंडर यहाँ 1 बच गया। ठीक है, जैसे कि आप डिवाइड करेंगे, मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब अगर ऐसे आप डिवाइड करना चाहें तो ऐसे करिए। 2 8 जा 16 हो गया, फिर 3 आ गया, तो 2 1 जा 2 हो गया, 1 क्या बच गया? रिमाइंडर बच गया। ऐसे आप करेंगे तो आपको काफ़ी लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, जो कोसेंट आता है, भागफल जो आता है, उसको हम यहाँ लिखते हैं और जो रिमाइंडर आता है उसको यहाँ लिख देते हैं। फिर हमने डिवाइड किया 81 को 2 से, तो कितना आ गया? 40 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। अब हमने क्या किया? 20 आ गया, रिमाइंडर 0, 10 आ गया, रिमाइंडर 0। ठीक है, अब हम 10 को डिवाइड करते हैं। 10 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0, कोसेंट कितना आ गया? 5। फिर 5 को किया तो 2 और रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। अब हमने 2 को फिर से डिवाइड किया 2 से, तो 1 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। अब हमने फिर वही प्रोसेस, हमें होता है लास्ट में 1 नहीं, हमें लास्ट में क्या लाना होता है? 0 लाना होता है। ठीक है, तो हमने कितना लाया? यहाँ पे 0 लाया, तो 2 का टेबल 0 में जाएगा नहीं, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 1 हमारा यही वाला यहाँ क्या हो जाए? रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, लास्ट में ये स्टेप आप ज़रूर करेंगे, चाहे कोई भी प्रोसेस हो। ठीक है, तो यहाँ से अब हम जब देखेंगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? इंटीजर पार्ट हो गया। इंटीजर पार्ट को हमने कन्वर्ट किया तो हमको क्या मिला? 163/10, मतलब 163 डेसिमल में। और जब हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया तो हमें कितना मिल गया? 1010001 ये कितना मिल गया बाइनरी में? ये सिर्फ क्या है? ये अभी इंटीजर पार्ट का है, हमने फ्रैक्शन पार्ट को छोड़ा हुआ था जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अब आइए फ्रैक्शन पार्ट का करते हैं। फ्रैक्शन पार्ट में हम मल्टीप्लाई नहीं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड नहीं करते। ठीक है, जैसा कि मैं आपको यहाँ आपको क्या करा रहा हूँ? यहाँ आपको डिवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, इंटीजर पार्ट में क्या होता है? इंटीजर पार्ट में डिवाइड होता है, जबकि फ्रैक्शन पार्ट में क्या होता है? फ्रैक्शन पार्ट में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 2 से हमने यहाँ और हमें लाना कब तक होता है? जब तक कि हमारा 1.0 ना आ जाए, हम तब तक क्या करते हैं? उस इंटीजर फ्रैक्शन पार्ट में हम मल्टीप्लाई करते रहते हैं 2 का। ठीक है, जब हमें जहाँ पे 1.0 मिल जाएगा, हम वहीं पे क्या कर, ठीक है, तो जैसा कि हमने यहाँ पे आपको दिया हुआ है 0.875 इंटू 2, तो इसका कितना आ जाएगा? 1.75। ठीक है, इसमें कितना आ गया? रिमाइंडर 1 आ गया। ठीक है, 0.75 इंटू 2, यहाँ पे कितना आ गया? हम यहाँ पे इंटीजर पार्ट को लिखते रहते हैं। ठीक है, जो इंटीजर पार्ट आता है उसको हम क्या करते हैं? यहाँ लिखते रहते हैं। यहाँ पे हमारा फिर हमने 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, 1 हमारा क्या है? इंटीजर पार्ट है, वही हमने 1 यहाँ लिख दिया। और इसको लिखते कैसे हैं? इसको डाउनवर्ड लिखते हैं। हम इसको क्या लिख रहे थे? अपवर्ड। तो दिया हुआ है आपको, सिमिलरली फॉर फ्रैक्शनल पार्ट वी यूज सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन बाय 2 मेथड। इन दिस मेथड वी नंबर टू बी कन्वर्टेड टू मल्टीप्लाई बाय रेडिक्स ऑफ अ न्यू नंबर प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट दैट हैज इंटीजर पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। तो हमें क्या मिलता है? जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें दो पार्ट हमें मिलते हैं, इंटीजर एंड फ्रैक्शन। तो द इंटीजर पार्ट कैरी ऑफ द प्रोडक्ट बिकम अ न्यूमरल in the new radix number. The fractional part it's again multiplied by the radix and this process is repeated until the fractional part reaches 0। ठीक है, तो इसका क्या प्रोसेस है? इसका प्रोसेस जैसा कि मैंने आपको बताया, हम फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे करते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट में हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और तो जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट आता है उसको हम अगेन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीजर पार्ट को क्या लिख देते हैं? कैरी के रूप में लिख देते हैं या रिमाइंडर के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट आया, अब इसको हम 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 1.5 आ गया। तो फिर हम 0.5 को क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 हमारा कहाँ चला जाएगा? कैरी चला जाएगा। ठीक है, फिर 0.5 को हमने किया तो 1.0, तो 1 कहाँ चला गया? कैरी चला गया, 0 आ गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। तो हम ये प्रोसेस कब तक करते हैं? हम ये प्रोसेस तब तक करते हैं जब तक कि हमारा फ्रैक्शनल पार्ट 0 ना हो जाए। यहाँ पे आपका फ्रैक्शनल पार्ट कितना था? 0.875, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट था। फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो फ्रैक्शनल पार्ट आपको कितना मिला? 0.75। ठीक है, फिर हमने 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें फ्रैक्शनल पार्ट कितना मिला? 0.5। ठीक है, अब हमने फिर 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो फ्रैक्शनल पार्ट हमें कितना मिला? 0.0। ये आपका क्या है? इंटीजर पार्ट है। इंटीजर पार्ट को हम कहाँ लिखते हैं? 1 कैरी में। ठीक है, तीनों इंटीजर पार्ट को हमने कहाँ लिख दिया है? कैरी या रिमाइंडर में। ठीक है, और जो फ्रैक्शनल पार्ट आता है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। पहला फ्रैक्शनल पार्ट तो हमें क्वेश्चन में दिया था, फिर हमें क्या मिला? ये फ्रैक्शनल पार्ट को फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिला 0.5 फ्रैक्शनल पार्ट। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.0 मिल गया। हम ये प्रोसेस कब तक करते हैं? जब तक कि हमारा फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो? 0 ना हो जाए। ठीक है,
इस प्रकार हम क्या करते हैं, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। इसका कितना आ गया बाइनरी नंबर, ये आ गया, और हमें 163 का ये मिला हुआ है, हम दोनों को मिला के लिख देते हैं तो हमें क्या आ जाता है, टोटल नंबर का बाइनरी नंबर आ जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस था डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने का। अब हम देख लेते हैं डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। ऑक्टल का बेस कितना होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है 8। डेसिमल का बेस कितना होता है 10। बेस आप याद रखेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो कन्वर्ट इतना ये दिया हुआ है आपको ई टू ऑक्टल नंबर। ठीक है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। जैसे कि हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना था डेसिमल को, हम किससे डिवाइड कर रहे थे, 2 से। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस आएगा, यहाँ हम रिमाइंडर लिखेंगे, यहाँ सेम प्रोसेस आएगा, डिवाइड किससे हो जाएगा, 8 से हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप। ठीक है, तो यहाँ हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 47 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर हम 47 को करेंगे तो 5 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7। क्योंकि ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8 होता है, इसीलिए हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 8 से। बाइनरी का बेस कितना था, 2 था, तो हम किससे डिवाइड कर रहे थे, 2 से। ठीक है, ये हमारा आ गया 2 7। इसको हम कैसे लिखेंगे, अपवर्ड लिखेंगे, 5 7 2। ठीक है, तो 378 का हमें कितना आ गया ऑक्टल में, 572। लेकिन अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, 0.93 भी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम क्या करते हैं 0.93 में 8 मल्टीप्लाई करते हैं। 7 कहाँ गया, 7 गया हमारा रिमाइंडर में। ठीक है, जिसको हम लिखते हैं डाउनवर्ड। ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम अपवर्ड लिखते हैं या उल्टा लिखते हैं। इसको हम डाउनवर्ड मतलब सीधा लिखते हैं। ठीक है, जिस नंबर में हमारा आता है उसी नंबर में हम लिख देते हैं। ठीक है, यही दोनों में आप अंतर है, ये आप याद रखेंगे। तो हमने फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, 7 हमारा कहाँ चला गया, 7 हमारा रिमाइंडर चला गया, और 0.44 को हम फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारा कितना आ गया, 3 पॉइंट इतना आ गया। तो हमने 3 का इंटीजर पार्ट कहाँ चला गया, रिमाइंडर चला गया, 0.52 में फिर से 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, ये आ गया 4.16। 4 कहाँ चला गया, इंटीजर पार्ट रिमाइंडर चला गया, 0.16 को फिर 8 से मल्टीप्लाई किया, 0.1। ठीक है, 0.128। इसका रिमाइंडर कितना आ गया, इसका रिमाइंडर 1 आ गया। ठीक है, इंटीजर पार्ट क्योंकि 1 है, तो इसका कितना आ गया टोटल, इसका 0.93 बेस 10 का क्या आ गया, इसका जब हमने इसको ऑक्टल में कन्वर्ट किया तो इसका कितना आ गया 0.7341 बेस 8। ठीक है, मीन्स हमारा क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑक्टल में चेंज हो गया। तो इंटीजर पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट, इन दोनों को हम कंबाइन करके लिख देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, ऑक्टल में चेंज हो जाएगा टोटल नंबर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। अब हमें किस में करना है, डेसिमल को किस में कन्वर्ना है, कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल को। ठीक है, तो ये हम कैसे करते हैं, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन इज कैरिड आउट बाय 2 स्टेप। इन फर्स्ट स्टेप द इंटीजर पार्ट ऑफ द डेसिमल नंबर डिवाइडेड बाय 16। हमने ऑक्टल को में चेंज करने के लिए 8 से डिवाइड किया, बाइनरी में चेंज करने के लिए 2 से डिवाइड किया, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 16 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और द रिमाइंडर इज नोटेड, रिमाइंडर हम नोट करेंगे। The remainder read from the bottom to the top this equivalent hexadecimal integer. In the second step, the successive multiplication of a fractional by 16. इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से। फ्रैक्शनल पार्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से। ठीक है, एंड इंटीजर आर नोटेड डाउन। इंटीजर को हम क्या करेंगे, नोट करते जाएंगे। रीडिंग द इंटीजर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम गिव्स द हेक्साडेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो आइए हम इसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो आपको क्या करना है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का बेस कितना हो गया, हेक्साडेसिमल का बेस 16। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, 16 से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे आ गए, क्या आ गए, रिमाइंडर्स आ गए। ठीक है, यहाँ हमने 13 किया तो 13, 16 का टेबल 13 में नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 16। 16 को हम क्या लिखते हैं, हेक्साडेसिमल में, हम हेक्साडेसिमल में 13 को क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। ठीक है, और 11 को क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, BD/DB5। ठीक है, हमने 3509 इसको जब डेसिमल को इंटीजर पार्ट के, इसके इंटीजर पार्ट को जब हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया तो क्या आ गया, DB5 बेस 16। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने फ्रैक्शनल पार्ट को देखना है। तो फ्रैक्शनल पार्ट को हम देखते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट को हम देखने के लिए क्या करते हैं, इसको 16 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हमने 16 से मल्टीप्लाई किया, हमारा फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया, और हमारे इंटीजर पार्ट कितना आ गया, 12 आ गया। तो 12 को हम क्या लिखते हैं, C लिखते हैं। ठीक है, 10 को क्या लिखते हैं, A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E,
15 को f, ठीक है। सिर्फ 15 तक होता है क्योंकि हमारे टोटल नंबर क्या होते हैं 16 होते हैं हेक्साडेसिमल में, तो हम 15 तक ही लेते हैं f, ठीक है। तो हमने 12 को कितना लिख दिया, c लिख दिया, तो हमारा कितना आ गया, ये आपको टोटल कन्वर्जन आ गया, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब हम ऑक्टल को बाइनरी में चेंज करेंगे। हम चेंज करते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमने सबसे पहले क्या किया, हमने अपने जो 4 नंबर सिस्टम थे उनमें से 3 बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ठीक है। नहीं, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को किस में कन्वर्ट किया, डेसिमल में। फिर हमने क्या किया, हमने डेसिमल को अपने अदर तीनों में कन्वर्ट किया। अब हम क्या करेंगे, ऑक्टल को अदर तीनों में कन्वर्ट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल को अदर तीनों में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब देख लीजिए ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। ये हमारा किस में, बेस 8 किस में हो गया, ऑक्टल, तो ठीक है। अब हम इसको कैसे करते हैं, ये आपको क्या दिया हुआ है, ऑक्टल नंबर दिया हुआ है। इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट ईच ऑक्टल डेसिमल टू बाइनरी डिजिट। हम क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं अब इनको। ये आ गया सिंपल मेथड, ठीक है। हम पहले क्या करेंगे, 3 को कन्वर्ट कर लेंगे, 6 को, 7 को, 5 को, 2 को, फिर क्या करेंगे, अलग अलग मिला के लिख देंगे, ठीक है। 3 को हमने कन्वर्ट किया, जैसे मान लीजिए, तो 2 से डिवाइड किया बाइनरी को, कितना आ गया, 1 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। 2, फिर क्या करेंगे, 0 आ गया। यहाँ पे रिमाइंडर, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। 2 में 1 का टेबल होगा नहीं तो 0 आ जाएगा। तो 3 को हम क्या लिखेंगे, 3 को हम लिखेंगे 0 1 1, ठीक है। 3 को हम क्या लिखते हैं, 0 1 1 लिखें या 1 1 लिख दें, ठीक है। 3 को हम क्या लिख देते हैं, 1 1 लिख देते हैं। 0 1 1 हमने लिख दिया। 6 को कितना लिख दिया, 1 1 0। इसी टाइप से आप क्या करेंगे, 6 को भी चेंज करेंगे। 7 को कितना लिखा, 1 1 1 लिखा। 5 को कितना लिखा, 1 0 1। 2 को 0 1 0, ठीक है। इस प्रकार हम क्या करते हैं, अलग अलग कन्वर्ट करके इनको मिला के हम लिख देते हैं, तो यही हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हम जब कन्वर्ट करते हैं तो 3 डिजिट लिखते हैं, ठीक है। जब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, हमें केवल लिखने की क्या ज़रूरत थी, 1 1, लेकिन हमने 0 लिखा, बिकॉज हम तीन तीन डिजिट लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 3 डिजिट लिखेंगे। यहाँ पे आप ये नहीं करेंगे कि ये फ्रैक्शनल पार्ट है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा, 1, 2 टू द 4 और 5 टू द 10, ठीक है। ऐसा हम नहीं करेंगे कि यहाँ पे हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करें फ्रैक्शन पार्ट को, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 5 को अलग से चेंज करते हैं, 2 को अलग से चेंज करते हैं, दोनों के 3 3 डिजिट हम लिख लेते हैं और इनको मिला के अलग अलग लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्टल बाइनरी में चेंज हो गया। हेक्साडेसिमल बाइनरी में कैसे होता है, हेक्साडेसिमल, टू कन्वर्ट अ गिवन हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, जस्ट रिप्लेस ईच हेक्साडेसिमल नंबर बाय इट्स 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट। हम अब क्या करते हैं, सबको जो है 4 डिजिट बाइनरी इक्विवेलेंट में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये 4 आपको क्या करना है, 4BAC 16, बेस 16, मतलब हेक्साडेसिमल में आपको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो कैसे हो गया, 4 को हमने चेंज किया, कैसे करते हैं देख लीजिए। 4, 2 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 2 आ गया, रिमाइंडर 0। फिर 2 को क्या किया, 1 से, रिमाइंडर कितना आ गया, 0, यहाँ भी आ गया। 2 को किससे, फिर 2 से किया तो 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। हम यहाँ पे 4 डिजिट काउंट करते हैं, तो ये वाले डिजिट हम भी काउंट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से 0 1 0 0, 4 का कितना आ गया, 0 1 0 0, ठीक है। 4 डिजिट हम इसके, हम हेक्साडेसिमल के प्रत्येक डिजिट को हम किसके, इट्स 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट में चेंज करते हैं, ठीक है। 4 बिट के बाइनरी इक्विवेलेंट में हम चेंज करते हैं, ठीक है। ए को चेंज किया, बी को चेंज किया, ए मतलब कितना हो गया, 10, बी मतलब 11, सी मीन्स 12, तो हमने 12 को चेंज किया, 10 को चेंज किया, 11 को चेंज किया, तो सबको हमने अलग अलग चेंज किया, तो हमको ये मिल गया बाइनरी में। इसी को हमने मिला के लिख दिया, तो हमें क्या हो गया, हेक्साडेसिमल बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। सबसे ईजी प्रोसेस ये है। अब देख लेते हैं कन्वर्ट इतना, ठीक है। फिर इसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग कन्वर्ट कर देंगे। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हम सबको अलग अलग कन्वर्ट करेंगे और इसके इक्विवेलेंट 4 बिट में हम लिखेंगे। कितना लिखेंगे, जैसे कि 0 है तो इसको आप सिंपली 0 नहीं लिख सकते। अब 0 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 0, यहाँ 0, लेकिन हम ऐसे नहीं लिख सकते। हमें कितना लिखना है, 4 बिट लिखना है, 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट में लिखना है। तो हम कितनी बार 4 लिखेंगे, 0 लिखेंगे 4 बार, ठीक है।
यहाँ पे हम 11 लिख सकते हैं, लेकिन 11 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम क्या लिखते हैं 4 बिट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हम ऑक्टल में क्या कर रहे थे 3 बिट में कर रहे थे, ठीक है। ऑक्टल में हम क्या कर रहे थे 3 बिट में कन्वर्ट कर रहे थे। हमारा 11 तो आता है 3 का, लेकिन हम क्या लिख रहे थे 011। तो ऑक्टल में हम क्या करते हैं ऑक्टल को 3 बिट में लिखते हैं और हेक्साडेसिमल में 4 बिट लिखते हैं, ठीक है। 4 नंबर, सबके इक्विवेलेंट 4 नंबर हमने लिख दिए 4 डिजिट, ठीक है। तो ये आ गया आपको आंसर। अब देख लेते हैं बाइनरी टू ऑक्टल कैसे कन्वर्जन होता है। बाइनरी टू ऑक्टल, ये आपको दिया हुआ है बाइनरी। अब इसका कैसे कन्वर्ट करना है ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ 3 बिट, ऑक्टल में क्या होता है 3 बिट लेते हैं, हेक्साडेसिमल में 4 बिट लेते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ऑक्टल में कितने बिट का हम ग्रुप बनाते हैं 3 बिट का ग्रुप बनाते हैं। तो 3 बिट का हमने ग्रुप बना लिया, ठीक है। 3 बिट का हमने ग्रुप बना लिया। हमने फिर एक एक को चेंज कर दिया। अब एक एक को चेंज कैसे करेंगे 1 1 0, 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2। ये कन्वर्जन आप जानते हैं, ठीक है। ये कन्वर्जन आप जानते हैं कि हम कैसे इसको हम बाइनरी को कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इसको हमने लिख दिया 0 प्लस 2 प्लस 4। तो हमारा ये 1 1 0 ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, ये 6 के इक्विवेलेंट हो गया, जिस प्रोसेस से मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया अलग अलग चेंज कर लिया, फिर हमने क्या लिखा ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये हमारा किस में हो गया बाइनरी टू ऑक्टल हो गया। अब देख लेते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करने के कितने बिट का ग्रुप बनाएंगे 4 बिट का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। 4 बिट का ग्रुप बनाने के लिए आप पीछे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, हम इधर से, जैसे कि ये फ्रैक्शनल पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं इस साइड जाते हैं 4 बिट का ग्रुप बनाते चलते हैं। पहला हमारा ग्रुप ये बन गया 4 बिट का, दूसरा हमारा ग्रुप ये बन गया, तीसरे ग्रुप में हमें सिर्फ 10 मिला। तो हम क्या कर सकते हैं 10 के आगे 2 0 लगा दें, तो इसका कोई मीन होता है नहीं होता। तो हमें 4 बिट का अगर ग्रुप बनाना है तो हम क्या लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 4 बिट का ग्रुप बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं आगे 2 0 लगा सकते हैं। अब हम क्या करते हैं रेडिक्स पॉइंट के हम इधर चलते हैं, फिर रेडिक्स पॉइंट के राइट साइड चलते हैं। तो राइट साइड में चलते हैं तो यहाँ पहले 4 ग्रुप बना लिया, यहाँ पे सिर्फ 11 बचा, तो इसको 4 ग्रुप बनाने के लिए हमने 2 0 ऐड कर दिए, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे लास्ट में ऐड करते हैं 2 0, यहाँ पे भी सबसे लास्ट में ऐड करते हैं, बाकी जो बीच वाले होते हैं उनमें हम 4 बिट का ग्रुप बना लेते हैं। फिर अलग अलग हमने चेंज किया, अलग अलग हमने चेंज किया तो हमको ये मिल गया, ठीक है। 1 1 1 इनको आप चेंज करना है मान लीजिए, तो सबसे पहले इसको लीजिए, इधर से हम स्टार्ट करते हैं 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2, ठीक है। कितना हो गया 3 हो गए, अभी एक बचा है 1 इंटू 2 की पावर 3। ये पार्ट हमारा कितना हो गया 1 हो गया, ये पार्ट हमारा कितना हो गया 2 हो गया, ये पार्ट हमारा कितना हो गया 2 2 जा 4 हो गया। तो हम कैसे लिखते हैं 1 प्लस 2 प्लस 4, लास्ट वाला कितना हो गया 2 की पावर 3 कितना हो गया 8 हो गया, 8 हो गया। तो कितना मिला आपको, आपको मिला 3 7, 7 को 8 में ऐड किया 15, ठीक है। तो 15 को हम कैसे लिखते हैं, अब ए को कितना लिखते थे 10, बी को 11, सी को 12, डी को 13, ई को 14, एफ को 15। हमारा कितना आंसर आया 15 आया है। तो हम हेक्साडेसिमल में जब लिखेंगे तो बाइनरी को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में 15 तो लिखते नहीं है, 15 को क्या लिखते हैं एफ लिखते हैं, ठीक है। तो 15 को हमने क्या लिखा एफ लिखा। इसी प्रकार आप सबको कन्वर्ट करेंगे अलग अलग, देन आपको क्या आंसर मिलेगा, ये आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। तो टू कन्वर्ट एन ऑक्टल नंबर टू hexadecimal number, the simplest way is to first convert the given octal number to binary and then binary number to hexadecimal। सबसे पहले आपको ऑक्टल दिया है, ऑक्टल को आप चेंज करिए बाइनरी में, उनके 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट लिखिए, फिर इनके 4 बिट बनाइए, ठीक है। फिर इनके 4 के ग्रुप बनाइए और क्या कर दीजिए इसको कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे कि 1 को आपको लिखना है तो आप सिंपली 1 का क्या लिख देंगे ऑक्टल का बाइनरी 1 लिख देंगे, लेकिन 3 बिट लिखना है तो 0 0 आप लगा सकते हैं, ठीक है। 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। तो इसको जब हमने लिखा तो
1 हो गया, 0 1 0 हो गया, 1 0 0 हो गया, 1 1 0 हो गया। ये हमने लिख दिया, ठीक है। जब हमने ये लिख दिया, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से 4 बिट का ग्रुप बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, 4 बिट का ग्रुप बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, 4 बिट का ग्रुप हो गया। सबसे पहला ग्रुप हमारा क्या हो गया, 0। सबसे पहला ग्रुप हमारा 0 0 0 आ जा रहा है, ये हमारा हो गया 0 1 1 0, ठीक है। पहला ग्रुप हमारा क्या हो गया, 0 1 1 0। दूसरा ग्रुप यहाँ से स्टार्ट होगा 0 1 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, दूसरा ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप आपको कहाँ मिला, ये मिला, ठीक है। दूसरा ग्रुप आपको ये मिल गया 1 0 1 0, 4 बिट का। फिर तीसरा ग्रुप आपको ये मिल गया 0, हाँ तीसरा ग्रुप आपको ये मिल गया 0 0 1 0, ठीक है। तो आपको ऐसे 3 ग्रुप मिल गए। अब इनको क्या करिए, आप हेक्साडेसिमल में चेंज कर दीजिए जैसे करते हैं, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करके पावर लेके जितना वेट इनका होगा, तो आपको क्या आंसर मिल जाएगा, आपको ये आंसर मिल। अब हम देख लेते हैं हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। तो हम हेक्साडेसिमल में ये आपको दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, 4 बिट का इनका लिखेंगे। पहले इनके 4 बिट के बाइनरी इक्विवेलेंट में लिखेंगे, फिर इनका 3 3 का ग्रुप बनाएंगे, फिर इनको क्या कर देंगे, ऑक्टल में चेंज कर देंगे, ठीक है। वही सेम प्रोसेस है। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ऑक्टल को 3 बिट में लिख रहे थे, फिर उनका 4 का ग्रुप बना रहे थे, क्योंकि हेक्साडेसिमल में कितने ग्रुप चाहिए होते हैं हमको, 4 ग्रुप चाहिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बाकी ऑक्टल में कितने ग्रुप, 3 ग्रुप, ठीक है। तो ऑक्टल में चेंज करने के लिए हमें कितने ग्रुप चाहिए, 3 3 का ग्रुप चाहिए। तो ये हमने 3 3 के ग्रुप बना लिए इधर से, ठीक है। नहीं, यहाँ पे आपको रेडिक्स पॉइंट है, तो यहाँ से 3 3 का ग्रुप इधर, यहाँ से 3 3 का ग्रुप इधर, ठीक है। तो ये हमने ग्रुप बना लिए, फिर हमने इनको क्या किया, इनको चेंज कर दिया ऑक्टल में। हमें क्या मिल गया, इसका आंसर ये हमें मिल गया, ठीक है। तो मैंने लगभग सारे प्रकार के कन्वर्जन आपको पढ़ा दिए जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आप इनका एक शॉर्ट नोट बना लीजिएगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।